वेलकम बैक अगेन डी स्टूडेंट। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 11th की पोइम नंबर 2 द लेबरनम टॉप। तो लेबरनम टॉप के आज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन हम आज करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू वॉट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड वॉट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन। ये चिड़िया की गति की जो तुलना है वो किससे गई है और उसका तुलना का आधार क्या है। द बर्ड्स मूवमेंट हैज बीन कंपेयर्ड टू द दैट ऑफ ए लिजर्ड, यानी किससे की गई, इसकी तुलना एक छिपकली से की गई है। जस्ट ए लिजर्ड्स मूवमेंट इज स्मूथ, यानी जो छिपकली है, जिस प्रकार छिपकली की गति है वो क्या है, एकदम इजी आसान है। एब्रप्ट एंड फुल ऑफ केयरफुलनेस सो इज द मूवमेंट ऑफ द बर्ड, क्योंकि ये अत्यधिक क्या होती है, सावधानी से परिपूर्ण होती है। उसी प्रकार क्या है, चिड़िया की गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोइट, यानी कवि द्वारा इंजन की उपमा क्यों लाई गई है। द पोइट हैज evoked द इमेज ऑफ द इंजन टू ब्रिंग आउट ऑफ द रोल गोल्डफिंच, यानी कवि इसलिए ये उपमा लेकर आए हैं कि वह गोल्डफिंच चिड़िया की भूमिका को क्या कर सके, स्पष्ट कर सके। जस्ट एज एन इंजन इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, की जिस तरह की इंजन है वो किसका सोर्स होता है, एनर्जी का। फॉर द होल मशीन, किसके लिए, संपूर्ण मशीन के लिए। सो इसीलिए ऑल्सो द गोल्डफिंच, इसीलिए कि वह चिड़िया गोल्डफिंच इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द यंग वन सी फेड देम टू देयर फिल, कि इसीलिए वो क्या है, अपने परिवार का क्या इंजन है। जो छोटे छोटे जो उनके बच्चे, उनको परिवार उनको क्या कर सके, कुछ दाना पानी खिला पिला सके। विच मंथ एंड सेशन इज द पोइट टॉकिंग अबाउट इन बिगिनिंग ऑफ द पोइम। पोइट इज टॉकिंग अबाउट एन आफ्टरनून ऑफ ए सितंबर डे, इट इज सेशन ऑफ ए ऑटमन, यानी कवि सितंबर माह के एक दिन की दोपहर की बात कर रहा है। ये पतझड़ की क्या थी, ऋतु थी। वोट सोवन दैट इट इज ऑटमन सेशन, यानी जो कौन सी चीज संकेत देती है कि ये ऋतु है वो कौन सी पतझड़ की है। ए फ्यू ऑफ द लीव्स ऑफ द लेबरनम ट्रीज हैव टर्न्ड येलो, कि कुछ पत्तियां थी जो अमलतास वृक्ष की क्या हो गई थी, येलो हो गई थी, पीली हो गई थी। एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उसके सारे बीज है वो क्या हो गए थे, गिर गए थे। इस कारण पता चला था कौन सी ऋतु आ गई, पतझड़ आ गई। वॉट हैपन व्हेन द गोल्डफिंच एंटर द थिकनेस, जब वो झुरमट के अंदर प्रवेश किया था गोल्डफिंच ने, तब क्या हुआ था। द होल ट्री स्टार्ट ट्रेमलिंग, यानी पूरा पेड़ कांपना शुरू हो गया। एंड बजिंग विथ चिटरिंग, और धधक उठा था किससे, ची ची चू चू की आवाज से। फ्लटरिंग ओ विंग्स, यानी किसकी आवाज आ रही थी, पंखों के फड़फड़ाने की। एंड ट्रेलिंग ऑफ यंग वन ऑफ द गोल्डफिंच, ये सब किसके हो रहा था, एक गोल्डफिंच के आने से हो रहा था। हाउ डज द लेबरनम लुक आफ्टर द गोल्डफिंच हैज फ्लो अवे, यानी गोल्डफिंच के उड़ जाने के बाद जो लेबरनम ट्री था वो कैसा दिखाई दे रहा था। इट अगेन फॉल साइलेंट, ये वापस क्या हो जाता है, पूर्णतः शांत। एज देयर इज नो मूवमेंट्स, लेकिन वहां पर कोई हलचल नहीं हो रही थी। ऑफ एनी काइंड, यानी किसी प्रकार की। इट सिम्स एम्प्टी, और वो एकदम खाली दिख रहा